मीनू टीवी। गोपी की गांव के चौक में एक छोटी सी दुकान थी। वह अपनी दुकान में मोटर बाइक की मरम्मत करने का काम किया करता था। उसकी दुकान गांव में होने के कारण उसके पास कम ही ग्राहक आते थे और इसलिए उसकी आमदनी अच्छी नहीं हो पाती थी। घर में हमेशा पैसे की कमी खलती रहती थी। कहने को तो बाइक मैकेनिक हो, पर आमदनी 2 पैसे की नहीं है। ना अच्छा खाना, ना अच्छे कपड़े। आपसे शादी करके तो किस्मत ही फूट गई मेरी। मैं क्या करूं सोना, मेरी दुकान पर ग्राहक ही नहीं आते, फिर आमदनी कहां से हो? तो छोड़ क्यों नहीं देते इसे? कोई ऐसा काम करो ना जिससे कुछ आमदनी हो। घर में गोपी के साथ यह कहा सुनी कभी कभार नहीं बल्कि रोज की ही होती थी, इसलिए वह हमेशा परेशान रहता था। यार गोपी, तू भी निरा भोंदू है, भोंदू। बाइक का इतना अच्छा मैकेनिक है और दुकान कहाँ की है? गांव में। क्या करूं दोस्त, शहर में दुकान करने के लिए मेरे पास पैसा भी तो नहीं है। मगर यहाँ दुकान करने का फायदा क्या है? फायदा यही है दोस्त कि गुजारे लायक पैसा बन जाता है। यहाँ रहकर कुछ नहीं होने वाला। याद रखना, तू गरीब है और हमेशा गरीब ही रहेगा। गोपी का दोस्त अमन उसे यह समझाकर चला जाता है, मगर उसकी एक बात गोपी के कानों में बार बार गूंजती रहती है। कुछ ऐसा काम कर जिससे तेरी किस्मत बदल सके, वरना यही पड़ा रह जाएगा। अमन की इस बात को गोपी भूल नहीं पाता है और फिर एक दिन, अरे मिट्टी के इतने सुंदर खिलौने, कार, बस, बाइक आदि, देखो ना, सब के सब असली लग रहे हैं। अगर इनमें से कोई एक खिलौना असलियत वाली बाइक बन जाए तो कितना अच्छा हो। यह सोचकर गोपी मिट्टी की एक बाइक बनाने की ठान लेता है और फिर दिन रात एक करके एक मिट्टी की अद्भुत बाइक बना लेता है। ये तो सचमुच ही सबसे अनूठी बाइक बन गई, मेरी मिट्टी की बाइक। अब इसे चला कर देखता हूँ। यह कहकर गोपी उस मिट्टी की बाइक पर सवार हो जाता है और वह मिट्टी की बाइक सचमुच ही सड़क पर दौड़ने लगती है। मेरे सपनों की बाइक, चल चल तू, मेरी मिट्टी की बाइक, चल चल तू। मेरे सपनों की बाइक, चल चल तू, मेरी मिट्टी की बाइक, चल चल तू। मिट्टी की बाइक की मस्त चाल देखकर गोपी फूला नहीं समाता है और उसे देख देख कर खुश होते हुए खुद से कहता है, अब मैं अपनी इस मिट्टी की बाइक पर सोना को घुमाऊंगा। बेचारी कभी साइकिल पर भी नहीं बैठी है, बाइक पर बैठेगी तो खुश हो जाएगी। यही सोचते सोचते गोपी बाइक पर सवार होकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है और घर पहुंचकर सोना से कहता है, देखो देखो मेरी मिट्टी की बाइक, बताओ ये दुनिया की सब बाइक से अनोखी बाइक है कि नहीं? आपने तो सच में कमाल कर दिया जी। यह मिट्टी की बाइक तो सचमुच दुनिया की सब बाइक से अनोखी बाइक है। ऐसी बाइक तो अमीर लोगों के पास भी नहीं होगी। आज मान गई कि तुम ही मेरे असली हीरो हो जी। मान गई तो अब चलो बाइक पर बैठो। यह कहकर गोपी अपनी पत्नी को बाइक पर बैठाकर उसे घुमाने निकल जाता है। वह जिधर भी जाता है उसकी मिट्टी की बाइक को देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। अरे देखो देखो, मिट्टी की बाइक, कितनी सुंदर बाइक है। हाँ भाई, दुनिया की सबसे अनोखी बाइक है। मिट्टी की बाइक तो इससे पहले कभी देखी ही नहीं। इस गोपी ने तो कमाल ही कर दिया है भाई। इस तरह जो भी गोपी की मिट्टी की बाइक को देखता है वही उसे बहुत पसंद करता है और उसकी खूब बड़ाई भी करता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक रोज गोपी की बाइक उसकी दुकान के सामने खड़ी होती है तो सड़क पर एक ट्रक फुल स्पीड से आता है और अरे मेरी बाइक,
मेरी मिट्टी की बाइक तो बिल्कुल खत्म हो गई। सत्यानाश हो इस ट्रक वाले का, मेरी बाइक को रौंद कर निकल गया। अब रोने और पछताने से क्या होगा दोस्त, अब तो तुझे नई बाइक बनानी पड़ेगी। मिट्टी का बाइक टूट जाने से गोपी को ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी को भी गहरा दुख पहुंचता है। हमारी मिट्टी की बाइक को न जाने किसकी नजर लग गई जी। गरीब के पास कोई अनोखी चीज दुनिया को अच्छी ही नहीं लगती। कितने प्यार से बनाई थी मैंने, कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ऐसी दुर्गति होगी। जी में तो आ रहा था कि उस ट्रक वाले की जान ले लूं, पर तुम्हारा ख्याल आ गया। नहीं जी, किसी की जान लेने की मत सोचो, तुम कुछ नया करने की सोचो। अब की बार इससे भी बढ़िया बाइक बनाकर दिखाओ। इसके कुछ दिन बाद ही गोपी एक सड़क से गुजर रहा था तो उसने देखा कि अरे, शहर में बाइक रेस का आयोजन होने वाला है और जीतने वाले को 20 लाख का इनाम मिलेगा। अगर मैं इस रेस को जीत लूं तो 20 लाख रुपए मेरी तकदीर बदल सकते हैं। यही सोचते सोचते गोपी अचानक ही उदास हो जाता है। मगर मैं इस रेस में भाग कैसे ले सकता हूं? मेरे पास बाइक तो है ही नहीं। इसके लिए तो मुझे एक और बाइक बनानी पड़ेगी। क्या मैं इतनी जल्दी बना सकूंगा? अगर हिम्मत करूं तो शायद बना भी सकता हूं। यह विचार करके गोपी मिट्टी का एक नया बाइक बनाने की ठान लेता है और फिर दोबारा से एक नया मिट्टी का बाइक बनाने में जुट जाता है। वह दिन रात की मेहनत से फिर से एक बहुत अनोखा मिट्टी का बाइक बना लेता है और फिर उससे बाइक रेस में भाग लेने पहुंच जाता है। अरे देखो देखो, गरीब मैकेनिक गोपी को देखो, मिट्टी का खिलौना लेकर बाइक रेस जीतने आया है। हमारी महंगी बाइक से इस मिट्टी के बाइक का क्या मुकाबला? इनके सामने कितनी देर तक टिक पाएगी? कितना ही मजाक उड़ा लो, मगर देखना, इस रेस को तो मेरी मिट्टी की बाइक ही जीतने वाली है। इस तरह बाइक रेस शुरू हो जाती है और गोपी की मिट्टी की बाइक देखते ही देखते बहुत तेज दौड़ने लगती है। लोग उसकी बाइक की स्पीड देखकर हैरान रह जाते हैं और वह सबसे आगे निकल जाती है। इस तरह गोपी बाइक की रेस को जीत लेता है। गोपी, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया। अपने मिट्टी के बाइक से सबका घमंड तोड़ दिया। ये जीत मिट्टी के बाइक की नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत और लगन की है श्रीमान जी। सच्ची मेहनत और लगन से आदमी मिट्टी को सोना बना सकता है। मैंने भी वही किया है। गोपी की यह बात सुनकर सब तालियां बजाने लगते हैं और साथ ही यह सबक भी सीख जाते हैं कि सफलता महंगे साधनों पर नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत और लगन पर निर्भर करती है। शाहपुरा नाम के गांव में महेश नाम का एक लड़का अपने सौतेले भाई भाभी के साथ रहता था। उसका सौतेला भाई तो उसे बहुत चाहता था और उसका पूरा ख्याल भी रखता था, मगर उसकी सौतेली भाभी को वो फूटी आंख पसंद नहीं सुहाता था। एक दिन, भैया, हमारे गांव का सरपंच कबड्डी की टीम बना रहा है, क्या मैं भी टीम में शामिल हो जाऊं? ये तो बड़ी अच्छी बात है छोटे। मैं तो कहता हूँ कि तू कबड्डी की टीम में जरूर शामिल हो। बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी अचानक से भाभी बीच में आ टपकी। काम वाम तो कुछ करता नहीं है, मुफ्त में रोटियां तोड़ता है। कबड्डी खेलने की बजाय खेत में जाकर काम क्यों नहीं करता? बच्चा है, इस उम्र में नहीं खेलेगा तो क्या बूढ़ा होकर खेलेगा? खेत संभालने के लिए मैं अकेला ही बहुत हूँ। सौतेले भाई पर भी ऐसे प्यार दिखाते हो जैसे खुद की माँ का चना हो। देख लेना, एक दिन धोखा ही मिलेगा। निर्मला, आगे से महेश को कभी हमारा सौतेला भाई मत कहना। अगर कहा तो बात बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। मोहन के ये कहने पर निर्मला चुप हो जाती है और उस दिन के बाद मन में ठान लेती है कि आप इस सौतेले को चाहे कितना ही सगा बना लीजिए, पर मैं एक दिन इसे घर से निकाल कर ही रहूंगी जी। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और फिर मोहन को कुछ दिनों के लिए अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ जाता है। मोहन के जाते ही निर्मला
महेश पर जुल्म ढाना शुरू कर देती है। भाभी, जब से भैया गए हैं आप सिर्फ अपने लिए ही खाना बनाती है और मैं भूख से तड़पता रहता हूँ। मेरे लिए भी खाना बना दो ना। भिखारी की तरह खाना मांगने से तो अच्छा है कि कहीं जाकर डूब मर। पलकर सांड हो गया है और फिर भी कमा कर नहीं खा सकता। जा, चला जा मेरे घर से और कभी मुझे अपनी शकल मत दिखाना। सौतेली भाभी के इस तरह के कठोर वचन महेश सह नहीं पाता। वह भावुक होकर आत्महत्या करने का निर्णय लेता है और फिर एक जंगल की तरफ आ जाता है। ऐसे जीवन से तो मरना ही भला है। क्यों न मैं इस झरने में कूदकर अपनी जान दे दूं? महेश यह सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर झाड़ियों में फंसे एक खरगोश पर पड़ जाती है और वह अरे, ये तो बुरी तरह फंस गया है, इसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। यह कहते हुए वह झाड़ियों में फंसे खरगोश की मदद करता है और फिर उसे देखकर इतना खुश होता है कि खुद के मरने की बात तो भूल ही जाता है। इस तरह शाम हो जाती है और उसे जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। अब क्या होगा? जंगली जानवर तो मुझे मार ही देंगे। यहाँ तो सिर छिपाने के लिए कोई आश्रय भी दिखाई नहीं देता। यह सोचते सोचते उसकी नजर एक खाली माचिस पर जाकर अटक जाती है। काश ये माचिस मेरे लिए घर बन जाए तो सब समस्याएं अपने आप हल हो जाएं। महेश के ये कहते ही माचिस अचानक से बड़ी होने लगती है और एक आलीशान माचिस घर में बदल जाती है। इसके साथ ही घर के आसपास स्विमिंग पूल और उद्यान भी प्रकट हो जाते हैं। इस तरह महेश को जंगल में रहने के लिए एक सुंदर ठिकाना मिल जाता है और वह इस घर में रहने लगता है। फिर कुछ दिन बाद फॉरेस्ट वाले उधर आते हैं तो इस जगह को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे, कितनी नायाब जगह है। ये तो जंगल की सैर करने वालों के लिए बेहतरीन पर्यटन स्थल बन सकती है। महेश फॉरेस्ट वालों का अच्छे से आवभगत करता है और फिर उनकी मदद से महेश का वह माचिस घर शहर के लोगों के लिए पसंदीदा पर्यटन स्थल बन जाता है। दूर दूर से पर्यटक वहां आने लगते हैं और कुछ ही दिनों में महेश बहुत अमीर हो जाता है। सुनो भाई, ये जगह आपको अच्छी तो लगी ना? बहुत अच्छी लगी। स्वर्ग से सुंदर जगह है। फिर अखबार और टीवी वाले भी यहाँ पहुँच जाते हैं और महेश के इस अनोखे माचिस घर की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल जाती है। अखबारों में इस घर के साथ महेश की फोटो छपती है और अखबार में छपी महेश की फोटो को देखकर मोहन की आंखों से खुशी के आंसू छलक आते हैं और वह छोटे, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा रे। मुझे माफ कर दो भैया। माफ तो मुझे कर दे महेश। नहीं भाभी, बड़ों का छोटों से माफी मांगना शोभा नहीं देता। आप दोनों मेरे लिए आदरणीय हैं। कितना भला है रे तू। भगवान तुझे सदा खुश रखे। इस तरह महेश फिर से अपने भाई और भाभी से मिल पाता है और सब खुशी खुशी उस जादुई माचिस घर में रहने लगते हैं। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।